कितनी इंटेलिजेंट हो तुम यार, क्या बात है तुम्हारी। हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं, बाल नोचूं मैं अपने, या ये सोचूं कि एक जीनियस और इंटेलिजेंट लड़की ने मुझे पकड़ लिया है और अब मुझे उसकी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हर इंसान की सोच उसके अंदर का अक्स होती है और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जानता हूं तुम लोगों की सोच की परवाह कहां तक होती है। मेरे ख्याल से सच सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए इतनी बेतुकी बातें कर रहे हो। दुआ करो मेरा दिमाग कभी खराब ना हो। मैं जा रहा हूं बीजी को लेना, किचन में खाना रखा है, खा लेना, क्योंकि अगर तुम भूखी मर गई तो सारी जायदाद खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगी। इडियट। अमेरिका जाने का प्रोग्राम तो मेरा बहुत पहले से था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब फौरन चला जाऊं। फौरन जाने की वजह सर? मिशी। मिशेल? मतलब आप मिशेल की वजह से जल्दी जा रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने फील किया है कि अगर मैं उसके सामने रहूंगा तो वो रोजाना यहां भाग भाग कर आती रहेगी। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन जरूर बदलेगी। एक ना एक दिन उसको रिश्तों का एहसास जरूर होगा, लेकिन इन सब बातों के लिए मेरी और उसकी दूरी बहुत जरूरी है। जब तक उसको जुदाई का दुख नहीं मिलेगा, उसको रिश्तों की तमीज नहीं आएगी। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं उससे मिले बगैर अमेरिका जाऊंगा। दिस इज नॉट फेयर सर, आपको उसे बता के जाना चाहिए। इतना हौसला तो मुझ में भी नहीं है बेटा कि मैं उससे मिले बगैर, उसे शक्ल दिखाए बगैर चला जाऊं। लेकिन बात जब उसकी बेहतरी की आती है तो फिर दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। इसी के नाम जिंदगी है। ऐसा नहीं करें सर, एक शॉर्ट टूर करें जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी उस दुनिया की चुंगल से निकल जाए जहां सिर्फ बेहिसी और खुदगर्जी की हुकूमत है। अच्छा इंसान तो वो होता है जो दूसरों को अपना बराबर समझे, दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करे। लेकिन शावेस, मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि मेरी बेटी में ये सारी सलाहियतें नहीं है। वो बहुत रूड है और इसमें कसूर उस बच्ची का भी नहीं है। जिस बच्ची को मां की गोद नसीब ही ना हुई हो, जो मुख्तलिफ आयाओं की गोद में पल के जवान हुई हो, उसे क्या पता। ये औरतें तो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालती हैं, कोई इनको तरबियत तो नहीं देती। उनको तो सिर्फ अपनी तनख्वाह से गर्ज होती है। सर अगर आप यहां रहेंगे तो भी सब कुछ हो जाएगा, आप क्यों दरबदर होते हैं? मैं जानता हूं कि मेरे होते हुए वो कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने ही उसके नाज उठाए हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैंने ही बिगाड़ा है उसे, मेरी गलती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मुझसे कभी ना कभी अपनी बात जरूर मनवा लेगी। ठीक है सर, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको शिकायत का मौका ना दूं। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा सर। मैंने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। बस शिराती यहां होगा, लेकिन वो भी मेरे जाने के बाद गांव चला जाएगा और घर को ताला लगा के चाबियां तुम्हारे हवाले कर देगा। शावेज, बेटा मैं
बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चुका हूं। मैं अपनी इकलौती बेटी को नहीं संभाल पाया और इस भरोसे पर मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं कि तुम उसे संभाल लोगे, मुझे यकीन है। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकूं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। हसन, सोच समझ के फैसला किया तुमने? रह लोगे मशी के बगैर? हाँ यार, ये दुख तो मुझे अब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें मेरी बेटी का फायदा है। राफिया का पता चला कुछ? कहाँ है वो? पता नहीं यार, मैं अभी 2 दिन पहले वहां गया था उसके घर, तो उसका घर तो लॉक था। और जी शराती सब वो आपके सामान में लैपटॉप वाइट वाला रखना है, ब्लैक वाला? वाइट वाला रखिएगा और मेरी वो टाइयां भी जरूर रख दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, कुछ पियोगे? नहीं यार, अभी नहीं, बस नाश्ता करके आया। मैं क्या कह रहा था? राफिया के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं वहां गया तो उनके घर पे तो ताला था। तो नेबर ने बताया कि कुछ 1 हफ्ता पहले वो लोग सारा सामान लेकर कहीं जा रहे थे। मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर चले गए हो। तुमने कांटेक्ट करने की कोशिश तो की होगी? भाई राफिया, जोजो, इवन अहमद का भी मोबाइल बंद रहा है। हसन, ऐसी क्या नाराजगी कि राफिया सब कुछ भूल के यहाँ से चली गई? उसने अपने भाई की मोहब्बत को भुला दिया और तुम्हारे एहसानात को भी। इसी बेहिसी और खुदगर्जी से बचाने के लिए मैं नेशी को कुछ अरसे के लिए अपने आप से दूर कर रहा हूं। हसन भाई गए? हाँ, अब तक तो उनका जहाज टेक ऑफ कर गया हो। बहू को कब बताओगे तुम? वो तो हंगामा खड़ा कर देगी। बाप की इतनी लाडली है वो। तो मैं क्या करूं? मैं क्यों बताऊं? कल शाम तक सर खुद ही उसको फोन करके बता देंगे। वैसे हसन भाई ने गलत किया, अपने बेटे से मिल के जाते। फिर वो नहीं जा सकते थे भी। कहाँ जा रही हो? आपको बताना जरूरी है? बेटा बता के जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते ना कहीं। मुझे हर काम अपनी मर्जी से करने की आदत है और आइंदा अपने फैसले मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम जहाँ भी जा रही हो, शवेस के आने से पहले आ जाना बच्चे। ओ, कौन है वो? बेटा शौहर है तुम्हारा। शौहर है मेरा वो? आप उससे पूछिएगा कि उसको मैंने शौहर का दर्जा दिया है या नहीं।
दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आपका मिलाया हुआ नंबर अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठो निशी, बैठो। अंकल पापा कहाँ गए? घर पे भी ताला लगा हुआ है, वॉचमैन भी नहीं है, उनका सेल भी ऑफ आ रहा है। कल मुलाकात हुई थी मेरी उससे। कल मुलाकात हुई थी? मुझसे तो लाहौर जाने से पहले मिले थे वो। आज कहीं गए? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय या कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। नहीं अंकल, वो आपको बता कर गए हैं कि वो कहाँ गए? उसकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, टूर पे जाने का कह रहा था। काफी लंबा टूर है। टूर पे? I don't believe this. पापा ऐसा नहीं कर सकते। I don't believe this. रिलैक्स मिशी, रिलैक्स। नहीं अंकल, पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो ऑफिस जाते हुए भी मुझे बताते थे। ऐसा नहीं कर सकते पापा मेरे साथ। हो सकता है उसे कुछ इमरजेंसी हो, इसलिए तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। ठीक है अंकल, मैं जा रही हूँ। बेटा बात सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। मुझे नहीं बैठना अंकल, मैं जा रही हूँ। क्यों तो चुपचाप बैठे हुए? रऊफ अंकल की कॉल आई थी, मिशी गई थी उनके पास। तो क्या जाने से पहले उसने आपसे इजाजत ली थी? हाँ, वो मुझसे कह रही थी कि मैंने जाना है, तो मैंने कह दिया कि ठीक है जाओ। सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम जाओ, बहू को लेकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? रहने दे। जब उसको भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। बुरी बात है शाहवेज, उसने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। आप फिक्र मत करें। इंसान को जब भूख लगती है ना, तो वो कचरे से निकाल के भी खाता है। इतनी जालिम होती है वो। अच्छा तुम छोड़, मैं खुद लेकर आती हूँ उसको। तो सख्त दिल होगी ना तुम शाहवेज। बैठे आप, मैं खुद लेकर आता हूँ उसको। वो 2-3 फाइल्स हैं जो मैंने टेबल पे रखी। हाँ, बस उनकी डिटेल्स आप मुझे भेज दें, मैं कल आके ऑफिस में चेक कर लूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें पता था पापा जा रहे हैं? हाँ मैं जानता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर ने मुझे मना किया था। ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी, है ना? क्या प्लानिंग की हुई है तुमने? क्या चाहते हो? आराम से बात करो, चीखो मत। मैं चीखूंगी और चीखूंगी, तुम मेरा मुंह नहीं बंद करा सकते हो। तुम जानती हो तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। शराफत और तुम्हारे अंदर सिर्फ चालाकी और मक्कारी भरी हुई है। खामोश, जबान बंद करो अपनी। क्यों? सच सुनने का हौसला नहीं है? हौसला भी बहुत है और हिम्मत भी। दिखाऊं तुमको भी। तो ठीक है, दिखाओ। खौफ किस बात का? खौफ इस बात का है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो। कितनी बुरी बात है शाहवेज, इतनी सख्ती नहीं करते। या रहने दे बीजी आप, ये सब ड्रामेबाजियां उसकी। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा था। मैं हमेशा तुम्हारी खुशियां देखना चाहती थी। बीजी, बीजी आप रो क्यों रही हैं? मुझे तकलीफ होती है बीजी। ऐसा कब तक चलेगा?
समझदार लोग हैं। अगर कोई बहू की बातें सुन ले तो हम क्या जवाब देंगे उनको? बीजी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको किसी से मिलवाने की। ऐसा नहीं होता जावेद। जरीना कितनी बार दावत पे कह चुकी है, हर बार उसे मैंने टाला। कैसे चलेगा ऐसा? बीजी अगर आप हौसला हार जाएंगी तो तुम्हारी माँ हौसला हारने वाली नहीं है बेटा, लेकिन मैं इज्जत से डरती हूँ। बीजी इंशाल्लाह हमारी इज्जत को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा हमारी इज्जत को। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाना निकाल के लाता हूँ। नहीं नहीं बीजी आप बैठे, आप आराम करें। तुम थके रहे हो, मैं लेकर आती हूँ। हेलो। मिशी, मिशी बेटा कैसी हो? कौन मिशी? मिशी, तुम्हारा पापा। हेलो मिशी, मिशी नाराज हो मुझसे बेटा? मिशी मर गई है। मिशी मुझसे बात नहीं कर रही शावेज, वो ठीक तो है बेटा? ठीक है सर, पर जरा अपसेट है शायद, या शायद खफा है आपसे। उसने मेरा फोन काट दिया। उसके मिजाज को आप ज्यादा बेहतर तरह से समझते हैं। मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि फिलहाल अगर आप उसको कांटेक्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बात करेगी आपसे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं तुमसे ही उसकी खैरियत मालूम करता रहूंगा। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जी Yes, I'll meet you at the restaurant. No, can you explain me the way? Hold on, I forgot my bag. Keep talking. Yes, so I take a left from there, and then? Okay. अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है
शहवेज के घर आने से पहले आ गई, न फिर क़यामत हो जाती। कब तक खुद को कैद रखने का इरादा है? कैद? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता है। जो खुद कैद हो जाए उन्हें कैद नहीं किया जाता। What do you mean? मतलब बिल्कुल साफ है। तुमने खुद को इस बेडरूम की हद तक महदूद कर रखा है। बाहर निकलो, बीजी के साथ बैठो। वो भी तन्हा रहती है, इस घर को अपना कर सकता है। ये झोपड़ी और मेरा घर? इम्पॉसिबल। ये घर तुम्हारा हो सकता है, मेरा नहीं। और वैसे भी उस बुढ़ी औरत की कंपनी मैं नहीं एंजॉय कर सकती। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम जैसे बदकिस्मत लोगों के लिए नहीं है मेरी बीजी की कंपनी। बीजी जी। बीजी, मुलाजमा से मेरी बात हो गई है, दोपहर तक आ जाएगी। और चौकीदार को भी मैंने ताकीद कर दिया है, इंशाल्लाह घर का ख्याल रखेगा। ये तुमने अच्छा किया। वैसे आजकल चोरी डाके बहुत हो रहे हैं, तो घर का काम तो मैं आराम से कर लेती हूँ, मुलाजमा फिर। बीजी, आपकी मन नहीं है काम करने की। आपको काम करते देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। खुश रहो। सही है, जा रहा हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। अरे आपा, तुम तो इतना चांदी हो गई। मेरी निगाहें तरस गई थी तुम्हें देखने को। क्या करूं जरीना, तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को आपा? टांगों में इतना दर्द रहने लगा है कि बस हिम्मत ही नहीं होती अब तो। अरे तो मेरी बहन किसी डॉक्टर को दिखाती ना। दिखाया था डॉक्टर को, आ जाएगा आराम। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, असगर और बहू वापस आ गए? अल्लाह का शुक्र है आपा, मुबारक हो तुम्हें। असगर बाप बनने वाले हैं। तुम्हें भी मुबारक हो, माशाल्लाह, तुम भी दादी बनने वाली हो। खैर मुबारक आपा। खुश तो बहुत हूँ मैं, लेकिन क्या बताऊँ, सारी खुशी जो है ना मेरी धरी की धरी रह गई। अरे बहू अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गई है। फिक्र क्यों करती है, आ जाएगी। ना आपा, उसका आने का कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब? अरे आपा, वो अलग घर लेके रहना चाहती है। और दुख की बात तो ये है कि असगर भी राजी हो गया उसे अलग घर लेके देने के लिए। हाय हाय, अल्लाह हिदायत दे नई नस्ल को। आपा एक बात तो बताओ, अरे क्या मैं इतनी बुरी हूँ? चलो माना कि बहू तो पराया धन है, पराया खून है वो, मगर ये असगर, ये तो मेरा अपना बेटा है ना। क्या माएं बेटे इसलिए पैदा करती हैं कि वो भी बेटियों की तरह घर छोड़ के चले जाएं? फिक्र मत करो जरीना, दोनों ठीक हो जाएंगे। तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। अल्लाह से तो अच्छे की उम्मीद है आपा। वो मेरे पीर बाबा है ना, उनके पास गई थी तावीज लेने के लिए, मगर वो चिल्ले पे गए हुए हैं। उनकी एक तावीज से सब कुछ ठीक हो जाता है। जरीना मत पड़ो इन चक्करों में, ये सारे बड़े धोखेबाज होते हैं। अरे नहीं आपा, वो बहुत सच्चे पीर हैं। कुछ पता भी है, ये उनके तावीजों ने ही असगर को बांध के रखा हुआ है, वरना बहू तो कब से लेके उसे उड़ गई होती। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं। ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे
जल मनवा बेकल कैसा बेकल मनवा बेकल कैसा बेकल। हसन बेग साहब किस मुश्किल में डाल गया मुझे। कंसाइनमेंट की पेमेंट आई नहीं अभी तक अकाउंट में। इतना अमाउंट नहीं है, अब मैं एम्प्लॉयज की सैलरी कहां से दूं? या अल्लाह मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बहू कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी तुमने। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे बाहर जाने पे कोई एतराज नहीं है, मगर क्या? तुम शाहबाज के घर आने से पहले आ जाया करो। आप उससे डरती होंगी, मैं उससे नहीं डरती हूँ। शुक्र है अभी तक शाहबाज घर नहीं आया, वरना क्या? मुझे उसको उसकी औकात में रखना आता है। इसीलिए तुझे पाल पोस के जवान किया था कि तू मुझे ठोकर मार के चला जाए इस घर से, और उस वक्त छोड़ के जाए जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत थी। परेशान क्यों होती हो माँ? मिलने आया करूंगा ना तुमसे। बस रहने दे। एक घर में रहते हुए तेरे पास चंद घड़ियों की फुर्सत नहीं होती कि माँ के पास बैठ जाए आके। दूर जाके तो तू मुझे भूल ही जाएगा। समझने की कोशिश करो माँ, सानिया को डॉक्टर्स ने खुश रहने के लिए कहा है और वो यहाँ पे खुश नहीं रह सकती। क्या वो इस घर में खुश नहीं रह सकती क्या? खुद सोचो अम्मा, जब तुम मुझसे इतना बहस कर रही हो तो सानिया को यहाँ पे कैसे सुकून मिलेगा? असगर, ये तुम कह रहे हो बेटा? अकलौता जान के मैंने तुझे सबसे बढ़ के प्यार किया, सदके वारी जाती रही तेरे, लेकिन तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। अम्मा तुम हमेशा ना यही करती हो, कान पक गए मेरे ये सुन सुनकर। तुमने ऐसा अनोखा किया क्या है? हर माँ यही करती है। शाबाश बेटा, यही होना चाहिए था मेरे साथ, यही सजा मिलनी चाहिए थी मुझे। मैंने जो कुछ भी किया उसका सिला मुझे यही मिलना चाहिए था। अम्मा तुम्हें समझाना ना मेरे बस का काम नहीं है। हेलो हेलो बीजी, मिशी से जरा बात कराइए मेरी। मिशी बेटा, वो क्यों तुम्हें कोई काम था उससे? मुझे उससे कुछ काम है, आप बात तो कराएं। शाबिज वो तो सोई भी है, तो तुमने घर तो आना है ना, तो घर आओगे तो बात कर लेना उससे। अब मैं क्यों जगाऊं उसको?
जिंदगी हराम कर दी है मिशी। या अल्लाह, अगर शवेज को पता चल गया कि मिशी घर से बाहर है तो घर में तो तूफान आ जाएगा। या मेरे अल्लाह, इस घर को आज़माइशों से बचाना, खैर ही करना मेरे अल्लाह, खैर करना। बीजी कब से चल रहा है सिलसिला? कब से जा रही हो उस तरह घर से? अरे बेटा छोड़ो ना, ना समझ है। फिर देखो उसका बाप भी यहाँ नहीं आजकल। तुम दरगुजर से काम लो ना। बीजी बात समझिए ना समझी की नहीं है, बात मेरी इज्जत और वकार की है। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि सरेआम सबके सामने मेरी इज्जत को छालती फिरे। मुझे पता था, मैं इसलिए तुमसे छुपा रही थी। तुम खामखा तैश में आ जाओगे। अरे कहाँ गई होगी वो? सहेलियों के यहाँ गई होगी ना। चलो माफ कर दो ना उसे। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? बीजी उसको आपको बता के जाना चाहिए था। हाँ, उसे बता के जाना चाहिए था, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है इतने गुस्से करने की। छोटी बात को तुम तो तमाशा बना रहे हो, मत करो ऐसे। तो फिर आप अपनी आदत बना ले कि इस तरह के तमाशा इस घर में होते ही रहेंगे। कहां से आ रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बताना जरूरी है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्लब से। क्लब से? किसकी इजाजत से? आई डोंट नीड परमिशन। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मिशे। तुम्हारी बुढ़ी अम्मा ने तुम्हारे कान। शट योर माउथ। मेरी बीजी की शान में अगर गुस्ताखी की ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे डरने नहीं वाली हूँ। अब तो मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो, इसलिए जिस तरह से मैं चाहूंगा तुम उसी तरह से रहोगी। मैं तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। हाँ, मेरी मर्जी से। क्यों? कौन हो तुम? आई एम योर हस्बैंड। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी गलतफहमी में मत रहना। जिस रिश्ते पर तुम इतरा रहे हो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और वैसे भी मैंने ये शादी अपने पापा की वजह से की है। जब चाहूंगी ये रिश्ते का बंधन तोड़ दूंगी। भूल है तुम्हारी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। क्यों? तुम होते कौन हो मुझे भरा मारने वाले? तुम अपनी चालाकी से मेरे पापा को उल्लू बना सकते हो पर मुझे नहीं बना सकते। किसी की वादों की जंजीर ने मेरे पैरों को जकड़ के रखा है, वरना तुम जैसी लड़की कभी मेरी आइडियल हो ही नहीं सकती थी। इस घर से अब तुम तभी कदम बाहर निकालोगी जब मैं चाहूंगा। क्या कर लोगे तुम? शावेज, शावेज, शावेज दरवाजा खोलो। शावेज, शावेज दरवाजा खोलो। शावेज, शावेज दरवाजा खोलो। ये क्या हरकत है? तुम इस कमरे से अब कदम तब निकालोगी जब मैं चाहूंगा। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है। तुम दरवाजा खोलो वरना मैं चीख चीख कर दुनिया को बता दूंगी। चीखो, जोर जोर से चीखो, मगर तुम्हारी आवाज अब इस कमरे में घुट कर रह जाएंगी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, गरीब 2 टके का आदमी। शावेज, तुमने इसे कमरे में बंद कर दिए? जी भी जी। क्यों? चाबी दो मुझे, लाओ, मैं खोल कर आती हूँ उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुजरिम नहीं है वो, बहू है इस घर की। बीजी प्लीज, आप इस मामले में खामोश रहे तो ज्यादा बेहतर है।